क्लास के जितने भी स्टूडेंट अब की बार कंपार्टमेंटल से विशेष परीक्षा दे रहे, जिनमें माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा जो कि आप लोग का मैथ का है, तो मैथ कब से है, तो 5 मई 2025 की एग्ज़ाम है। कितना है, 5 मई से आप लोग को एग्ज़ाम जाने वाले हैं। तो आप लोग को जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या है, मैथ का है, क्या चीज़ का है, मैथ का है, कंपार्टमेंटल गणित। ठीक है, यही कंपार्टमेंटल में जो कि आप लोग को समय जो दिया रहेगा, तो कितना समय रहेगा और कितना प्रश्न रहेगा, तो कुल प्रश्न रहेगा 138, जिसमें कि आप लोग को कितना 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 2 नंबरा और 5 नंबरा रहेगा 8 गो। तो उसमें से आधा बनाना, 138 के आधा बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को कुल पृष्ठ कितना रहेगा, 248 रहेगा। आप लोग का समय जो दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का है, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड में हुआ था। इस तरह ही बिहार बोर्ड में होने वाले हैं। तो आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो अगले वीडियो में जा कर के देख लेना है। तो आप लोग को देखिए हम यहाँ कर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि निर्देशांक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 में से केवल आप लोग को 50 ही प्रस्तुत प्रश्न का चयन करना है। तो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आप लोग को कितना चयन करना है, सिर्फ 50 गो। तो 50 में जैसे कि आप लोग बिहार बोर्ड में देकर आए हैं। तो चलिए हम एक एक करके आप लोग को हम बनाते चलते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को सब्जेक्टिव को आप लोग को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं। 1 नंबर में क्या करा दी, रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उनके निरूपिति करने वाले रेखा, तो इनका क्या हो जाएगा, निरूपित करने वाले, तो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 है। तो इनका हल करें। तो कोई भी विधि आप लोग हल कर सकते हैं युग्म द्वारा, जो भी आप लोग को आसान लग रहा है तो उनके द्वारा हल कर लेना है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा -2 और y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, याद कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो समीकरण x + 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। तो आप लोग को सिंपल से रख लेना है, जिनमें x का मान 5 है। तो अब y का मान निकालना है, तो 5 जुड़ गया, इधर 9 और 9 5, 9 में से सॉरी यहाँ हो गया इधर 5, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस। तो 9 में से 5 गया तो बच गया 4, 4 में से आप देखिए यहाँ बच गया 2, तो यहाँ y बराबर इधर जाएगा तो उधर बटे में आएगा, तो 4/2। तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 3 का क्या आंसर निकल जाएगा, तो बी। अब देखिए यदि आप लोग को यहाँ पर अधिरेखिक समीकरण के आलेख एवं बिंदु पर कटे तो समीकरण का नियम निम्नलिखित से किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, अवरोधी। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का सी। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, जब 2 चर वाले समीकरण का आलेख सममित होता है तब उनके हल होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 5 का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अनगिनती हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को 6 नंबर में क्या करा, यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है, तो एक द्वितीय हल, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक द्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए कटा हुआ है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या करा, यदि द्वितीय समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 का शून्य मूल्य बराबर होगा तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर p का मान क्या होने वाला है, तो 7 का क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, तो इनमें बोल रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इनमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3x² + 2 बराबर इतना इतना। तो इनका हल हो जाएगा, तो इनका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर वाला निकल जाएगा, समीकरण द्वितीय समीकरण निकल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में। 9 नंबर आप लोग को याद कर लेना है जितने भी स्टूडेंट है। तो क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं सामान्य तो मूल्य होगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा -b/2a। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 10 नंबर में, द्विघात समीकरण 2x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल्य बराबर हो तो इनका क्या हो जाएगा 10 का। तो 10 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो, b² बराबर 4ac। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विचरक है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 - 4b। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है अधिक केंद्रीय 0 और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर थीटा। तो चाप ए बी की लंबाई बराबर है। तो क्या हो जाएगा इनका लंबाई बराबर, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर आ जाएगा πr/180। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर क्या हो जाएगा। तो a का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा a का मान, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक और 0 5 है। तो क्या हो जाएगा इनका 14 का आंसर हो जाएगा x² - 5x। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक धातु के पाई की भ्रम त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यदि इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु का आयतन होगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का मौसा होता है तो लगातार। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 17 नंबर में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो कैसी संख्या होती है, देखिए कैसा सा सवाल पूछा जा रहा है। तो इनका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम 18 नंबर में बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो एक की प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। देखिए सवाल पढ़ने की समझने की कोशिश करो। तो यह क्या हो जाएगा 9/8 कभी भी प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर से डी का nवां पद 8n-2 है 2 हो तो उनकी श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए नंबर का टेक्स्ट हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा 54। अब 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर से डी 30 माइनस ए 20 बराबर 50 तो से डी का स्वर्ग अंतर होगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 5, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा में आगे साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान। तो इनका मान क्या हो जाता है, तो आप लोग को पते है तो 0 हो जाता है। ठीक है। माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इनका मान दिया हुआ तो इनका मान निकालना है। ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका आंसर 22 का हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 17/4। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब
DEF का क्षेत्रफल है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल है। तो इनका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर में क्या कह रहा है, एक वृत्त के एक खंड के दो कोनों होते हैं, तो एक खंड के दो कोने होते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की आयतन पूछ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह प्रश्न बना करके, ठीक है। 25 का क्या आंसर होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 26 नंबर में। देखिए बिंदु इतना है, तो मिलाने वाले रेखिंग का माध्य बिंदु के निर्देशांक, तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 27 नंबर में क्या कह रहा है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो इनका हो जाएगा एक समान हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब यहाँ 28 नंबर में क्या कह रहा है, 538 का माध्यक क्या हो जाएगा इनमें, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, AP बराबर जो कि 11, 15, 19 ... का कौन सा पद 51 है, तो कौन सा पद 51 है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां पद, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11वां पद हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर में क्या कर रहा है, यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन को अनुपात क्या होगा, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 1:3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा, तो 0 का घात होगा, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 32 नंबर में, यदि x + 7 √7 + 4 फिर √3 तो x + 1/x, जो कि यह प्रश्न बहुत विविधा दिया गया है, विविधा वाला है, तो आप लोग याद कर लेना, इनका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3√3 स्क्वायर का 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 3 बराबर √3 बराबर लिखता है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 33 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 64। अब देखिए हम 34 नंबर में क्या कह रहा है कि श्रेणी जो कि माइनस इतना का अगरमा पद, तो अगरमा पद क्या होगा, तो सभी प्रश्न में पूछा जाता है अगरमा पद, कोनो पद पूछा जाता है, तो पद के अनुसार से क्या आंसर हो जाएगा इनका, 34 का 22वां पद हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना 10वां पद, देख सकते हैं कि फिर 10वां पद पूछ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा 35 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 47। अब यहाँ पर देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा है, एक AP 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमांक 5 और 75 है, तो इनका क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,200, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर का यह हो जाएगा 20,100, क्या आंसर हो जाएगा 2,100 आंसर करेक्ट हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर में AP इतना है, तो 10 पे करने में क्या हो जाएगा इनका 38 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा -2, जो कि 7वां पद 11 माइनस है, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
कि यदि 4/5 (a), 2 की AP के 3 क्रमागत पद तो a का मान होगा, तो a का मान क्या होगा, इनका हो जाएगा 4/5। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर में देखिए क्या करें, समांतर सीढ़ी जो कि इतना इतना का पद 82 है, तो इनका पद 82 है तो क्या हो जाएगा, कौन सा पद में आएगा, तो 41 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21वां पद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि DE बराबर BC तब x बराबर क्या होगा। देखिए x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप लोग को फटाफट बना लेना है, तो इनका हो जाएगा 42 का 32, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 43 नंबर चित्र में BC इतना इतना का x है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा AB, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 44 नंबर में, किसी त्रिभुज ABC कोण 90 डिग्री और BC 13 सेंटीमीटर और AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा, AC का मान क्या हो जाएगा, 44 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं जो कि समांतर से किस चतुर्भुज कोणों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर, तो इनकी एक भुजाएं का लंबाई क्या होगा, एक भुजाई की लंबाई क्या हो जाएगा इनका 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर में, तो त्रिभुज AB इतना इतना का, तो EC का मान क्या होगा, तो EC का मान पूछ रहा है, तो EC का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आ गए 47 नंबर में, 47 नंबर में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जो कि BC को D बिंदु तक बढ़ाए गए हैं, तो जिससे कोण ACD बराबर 110 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 57 डिग्री और कोण ABC के मान क्या होगा, ABC का मान क्या होगा, ठीक है, तो इनका क्या मान हो जाएगा 47 का, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 53 डिग्री। अब 48 नंबर में देखिए क्या करें, समांतर समद्विबाहु की यह इतना इतना है, तो इनका क्या हो जाएगा 48 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 39 नंबर में क्या करें, ABC बराबर इतना इतना है, तो आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, यह सिद्ध करने वाला सा सवाल है, तो आप लोग को सिद्ध भी कर लेना है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक एक पॉइंट करके आप लोग को हल करके बताएंगे, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 50 में देखिए क्या कर रहा है, बिंदु इतना इतना के किस पद का रिक्त है, तो इनका क्या हो जाएगा 50 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थीय पद। 51 नंबर का क्या हो जाएगा, कर्तिक तल में स्थित किस बिंदु 3,4 के कोटि का मान, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा 51 का ए नंबर -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 52 नंबर में क्या कर रहा है, किस त्रिभुज ABC के दो शीर्षक ए और इतना है, बी का इतना एवं केंद्रीय क्या हो जाएगा इनका तीसरी शीर्षक सी का नियम, तो क्या हो जाएगा सी का नियम। 52 नंबर का सी का आंसर हो जाएगा सी 6,0। आप लोग को 52 प्रश्न बताए गए हैं, तो आप लोग को रट लेना है। अगले वीडियो में आप लोग को वह भी 50 से लेकर 100 तक आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि और चाहिए तो आप लोग को और दिया जाएगा फुल मार्क मिलने के लिए। तो ठीक है, कितना 100 में 100 मिलने वाले हैं, तो आप लोग को फुल जानकारी ले लेना है। अगर कमेंट में बताइएगा तो आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे, आप लोग को कैसे पढ़ना है, और आप लोग को अब सभी विषय भी